प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। और इसका पिछला जो इसके जो पीछे मैंने वीडियो डाला है, इसमें सारे पीछे के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, रिलेशंस किया है बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड से कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल, सारे रिलेशन बता चुका हूँ मैं। नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं और कैसे करते हैं। एक एक क्वेश्चन से मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको बस ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करने है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसने लिखा है फाइंड करना है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसके 2 वैल्यू आएंगे। लेट्स सी, चलो देखते हैं फटाफट। ये देखो हमारे पास आ गया है फाइंड द जीरोज, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे? बाई मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करके बच्चे लोग इसका हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो यहाँ से देखो इसका फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर करने तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये देखो 4 को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे, क्या होना चाहिए? देखो ये जो इसके जो कॉफिशिएंट होता है यहाँ पे, उसके और इन दोनों के बीच में एक मल्टीपल होता है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आता है? -8 आता है। बस यही इस फैक्टर के अंदर हमें बनाना होता है। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर निकालेंगे, लेकिन जब प्लस या माइनस करें तो हमें कितना आंसर चाहिए? -2 चाहिए, -2 चाहिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप चाहो तो कर लो। जैसे ये देखो 4 2 जा 8, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, एक क्योंकि माइनस का चाहिए तो चाहे आप यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हो। ठीक है, एक और करके दिखा देते हैं। -4 इस बार लिख दिया मैंने और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो देखो जरा आंसर किस में, दोनों ही केस में लेकिन -8 तो आ रहे हैं, बट केस डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आंसर पॉजिटिव क्या नेगेटिव में चाहिए -4, नेगेटिव में चाहिए -4 नहीं, नेगेटिव में चाहिए -2। तो कौन सी वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू है वही साइन लेगा माइनस का, तो उसको हम लोग, तो ये वाला हमारा करेक्ट है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव छोटा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, बड़ी है, तो ये वैल्यू लेगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, ये पॉजिटिव है, माइनस का प्लस 2x, ये बस x लगा देने, माइनस का 8 कर देना आपको। ठीक है, यहाँ से फिर इसके बाद x², इसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको कॉमन लेना है, यहाँ से 2 पेयरिंग बना लो और कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x-4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लोगे बच्चा तो 2 कॉमन आएगा केवल, और यहाँ से आ जाएगा x-4 आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो ये दोनों टर्म सेम सेम है, तो दोनों टर्म को जो सेम है एक बार लिख लो। ठीक है, x-4, और जो बाहर बचा हुआ उसको एक बार अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को x की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन के इक्वल में, इन दोनों के जो हमारे पास फैक्टर आया उन दोनों के इक्वल में क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो x-4 इक्वल टू 0 रख देंगे बच्चे लोग, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4 आ जाएगा। दूसरे टर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का x+2 इक्वल टू 0 रख देंगे बच्चे लोग, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -2। देखो जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द जीरो, तो ये 2 इसके 0 निकल गए हैं। देखो दीज आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। ओके, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा सम ऑफ इट्स 0। तो इसकी 0 की वैल्यू आपको पता है क्या आया हुआ है, एक 4 आया हुआ है, दूसरा -2, तो सम करना है। तो -2 को बच्चे लोग आगे रख लेना, +4 कर देना, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा, सॉरी माइनस केवल 2 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
अगर हम लोग बी, ये जो एक और होता है बी माइनस ए, इसको भी लगा के देखते हैं तो यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लोगे आप ऊपर इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, -2 b की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लिख दो, सिंपल था, क्या लिख दो, कॉफिशिएंट ऑफ, वेरीफाई हो जाएगा रिलेशन क्या है, सम ऑफ इट 0, तो यहाँ पे सम कर दिया दोनों, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको करोगे तो देख लो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो जाएगा आपको। कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं तो वो -2 है, तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी -2 है, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में -2 लिखोगे, और यहाँ पे जो है x स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, तो इसका भी आंसर आपको कितना मिल जाएगा, माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, इसको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाई करोगे कितना 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखोगे तो ये होता है कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे देखोगे आप तो वो कितना था, कांस्टेंट वैल्यू -8, कितना था, -8 कांस्टेंट वैल्यू था, यहाँ पे -8 डाल दो आप, और इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, 1 थी ए की, है ना, कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -8। दोनों तरफ से वेरीफाई हो गया है। जो जीरोज निकाला उसको भी देख के हमने देखा, यहाँ से ये भी किया, ये भी देख लिया, और कोफिशिएंट का जो था वो भी करके हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब लोग ये देख लो पूरा फुल फ्लेज इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसको कैसे करना है। अब इन दोनों को जरूर देखना। सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर है इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे प्लस या माइनस करने के बाद हमें आंसर कितना चाहिए, -4 चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ये 2 का 2 का 4 का फैक्टर करोगे 2 2 जा 4, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे किसी एक पर क्या लगाना पड़ेगा, -10। ठीक है, और दोनों क्या करोगे, 4 हो जाएगा। ऐड दोनों का दोनों, देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का मुझे चाहिए, तो दोनों पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगानी पड़ेगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग जरा फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से ऐसे ये एग्जिटिव कॉपी हो जाएगा, 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2s हो जाएगा, 2s माइनस का 2s, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों को पेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 निकल रहा है, 2s कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4s माइनस का ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं है, तो केवल 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यही टर्म, जो टर्म लिखा हुआ वही टर्म यहाँ बचा हुआ, तो केवल 1 कॉमन आएगा। और यहाँ पे 2s, इस माइनस की वजह से अंदर माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ से आ जाएगा। एक ब्रैकेट में आपको 2s -1 लिख लेना है, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है 2s -1। देखो सारे के सारे माइनस में हो गए, बार बार वही आ रहा, 2s -1 2s -1, तो वैल्यू तो एक ही इसकी क्या आनी है, सेम ही आनी। इक्वल में रख देते हैं फटाफट, 2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2s इक्वल टू -1। जब 0 रखोगे ना आप लोग, 2s -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा, s वैल्यू x की वैल्यू 1/2 दोनों आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे दोनों के वैल्यू, s की वैल्यू जो है दोनों के दोनों सम 1/2 आया हुआ है। तो सबसे पहले हम सम की बात करते हैं, तो दोनों को बच्चा हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों जोड़ोगे 1/2 ऊपर जुड़ जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर जुड़ जाता है और आंसर क्या आता है, 1 आता है।
तो हम लोग के पास देखो ये होता है, यहाँ से कर दिया तो ये दूसरा हमारा जो होता है वेरीफाई करना, सम ऑफ इट जीरो, दिस सम कर दिया दोनों जीरो का तो वैल्यू 1 आ गया। दूसरे तरीके से अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर का करते हो तो भी यही 1 आंसर आना चाहिए। एक बार चेक करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए जस्ट यहाँ से मैं वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एस देखो यहाँ पे -2 है, ठीक है, ऊपर -2 है, ठीक है, बाहर भी माइनस है तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे आंसर कितना है 4 है। कितना है बच्चा लोग 4 है, ठीक है, एस स्क्वायर का है। इसमें यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, यहाँ पे वापस सही कर दिया मैं। यहाँ पे क्या -4, यहाँ पे जो है एस कॉफिशिएंट ऑफ एस का क्या -4, और नीचे जो कॉफिशिएंट एस स्क्वायर का है वो 4 है, तो दोनों को डाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा पॉजिटिव 1, तो ये तो इसके बराबर है तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है 1/2, जो निकाला हमने जीरो उसका 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कॉफिशिएंट के हिसाब से देखते हैं तो कॉफिशिएंट ये कहता है कांस्टेंट वैल्यू, क्या कहता है कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय क्या होता है कॉफिशिएंट, ये जो लिखा हुआ है कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना था, देखो वहाँ पे 1 था, ठीक है, कितना था 1 था, और ये कितना था 4 था, तो देखो ये भी वैल्यू क्या आ गया, दोनों के दोनों सेम आ गए, ठीक है। यहाँ भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों तरीके से सेम आ रहा है तो वेरीफाई लिख दो, इट हैज़ बीन वेरीफाइड दैट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है, वो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू आखिरी में लानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, ये पहले ला देते हैं माइनस का 7x, और ये बाद में लिख देते हैं माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 18 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का, इसका फैक्टर करो, और ऐसा फैक्टर करना है प्लस या माइनस करने के बाद माइनस का 7 आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 2 जा कितना होता है, 9 2 जा 18 होता है, ठीक है, लेकिन माइनस का 7 चाहिए तो हमने बड़े नंबर को माइनस बना देंगे और हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर हमारे पास हो गया ये 2 नंबरों का, बस इसके पीछे एक्स जोड़ देना है, ठीक है, हो जाएगा सिंपल से। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे बच्चा लोग। देखो इसका हमने मिडिल टर्म 7 को जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये फैक्टर बना दिया, और ये 2 पेयरिंग भी यहाँ पे हो गया। इनमें से कॉमन ले लगो तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, वो क्या है, वो है 3x कॉमन है, क्या है 3x कॉमन ले लगो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो x तो कॉमन आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कॉमन लिख, जो अंदर देखो जो टर्म है वही टर्म यहाँ पे है, तो क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस 1 लिख देंगे यहाँ पे, और वही चीज़ को क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे, क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो रिपीट जो एक ब्रैकेट में जो है उसको कॉपी कर लो यहाँ पे 2x प्लस माइनस का 3, ठीक, और यहाँ से दूसरा जो है बचा हुआ ब्रैकेट से जो बाहर है 3x और प्लस का 1, ये प्लस का 1 कहाँ से आ रहा है, ये जो प्लस का 1 है ये लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन के क्या करना है, इक्वल में 0 रख देने हैं, दोनों इक्वेशन के 0 रख देने हैं। तो ये वाला देखो इक्वेशन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे लोग 3/2 आ जाएगा, ठीक, एक वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। दूसरा यहाँ से ले लोगे 3x, ठीक है, प्लस का 1 इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग 0 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास। देखोगे तो 2 वैल्यू निकल गई यहाँ से, एक x की ये वैल्यू निकल गई और दूसरा x की ये वैल्यू निकल गई, ठीक है, ये माइनस का, ठीक है, -1 अपॉन में, ठीक है। इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के लिए वही चीज़ करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका सम ऑफ 0, ठीक है, सम ऑफ द
जीरो। सम ऑफ द जीरोज निकालोगे बच्चा लोग तो वो क्या आ जाएगा, देखो इसके दो वैल्यू आपने निकाला है, ये आ गया हमारे पास 3/2, ठीक है। ये माइनस में है तो यहाँ से प्लस आता है, ब्रैकेट में उसको डाल लेंगे, -1/3, ठीक। इक्वल टू कितना आ जाएगा, खोल देंगे इसको वापस से ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा ये 3/2, ठीक है, -1/2, ठीक है, 1/3, सॉरी 3। अब इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा और ऊपर ये आ जाएगा। और यहाँ से भी हम लोग अगर सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कितना देखो 6/, में कितना आ जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम ये लिख देंगे यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर उसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर हमारे पास आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखो वहाँ पे कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखोगे यहाँ पे तो ये कितना है -7, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है, ठीक है, -7 और 6 है। अच्छा एक बच्चा लोग देखना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, ये 3 नहीं ये 2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख लेना, ठीक है, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 के यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/6 आंसर होगा, ना कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तब वही आ जाएगा, ठीक है। इस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था, वो था माइनस का 7, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ, तो माइनस और माइनस मिलकर 7 बन जाएगा, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना था वही आ गया, तो हिट वेरीफाई दैट। नाउ वेरीफाई, अब करना है हमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 एक आंसर आया था, वैल्यू आई थी एक्स की, दूसरी आई थी हमारे पास -1/3 आई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये तो देखो यहाँ से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल टू में लिख देंगे हम लोग, में देखो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू बात करा तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी, कांस्टेंट वैल्यू -3 थी, कितना था -3 था, और यहाँ पे आपने कितना निकाला था, ए की वैल्यू कितनी थी, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के 6 थी, इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का ये देखो यहाँ पे आया था, वैसे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और यहाँ के कॉफिशिएंट तो दोनों का दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो इट हैज़ बीन वेरीफाइड दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट हमारे पास ये है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, यहाँ से 4u कॉमन ले लो, यहाँ से क्या है 4u कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास u प्लस का 2 बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक बार क्या करना है, 4u इक्वल टू आपको 0 रख देना है, ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितना -0 आ जाएगी, ठीक है। 0/, में देखो 0 है, इसको नीचे ले जाओगे 4 सॉरी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से जो है ब्रैकेट में जो आया है कितना आया था 4 - 2 कितना u प्लस का 2 इक्वल टू 0 रख दोगे आप, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना u इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो वैल्यू निकाला, एक वैल्यू हमारे u की 0 आ रही है, दूसरी वैल्यू हमारी जो है u की कितनी -2। सम की बात करते हैं, वेरीफाई करने की बात करते हैं, सम ऑफ इट्स 0, ठीक है। सम ऑफ इट्स 0 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो निकालना हमें कैसे, दोनों को जोड़ दो, सम बोला है, तो देखो यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक काम करो तो पहले इसको रख लो, तो प्लस माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस वाला टर्म है उसको पहले रख लो आप, -2 प्लस का 0, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक। वैसे ही वहाँ पे कोफिशिएंट करना, फिर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 देखोगे तो प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 मल्टीप्लाई बाई क्या -2 करोगे, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 0 आने वाला, ठीक है। बाकी वो लिख लेना वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला जो बताया था,
तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जीरो हमने सम कर दिया, यहाँ पे वैल्यू -1 है। कोफिशिएंट का रिलेशन भी अगर हम लोग इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे दिस, और यहाँ पे भी वैल्यू डालते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो कट के कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट अभी जीरो निकालते हैं तो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जीरो आ जाता है। विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, ये 4 थी हमारे पास। x मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 था, तो इसको आप जीरो को डिवाइड करोगे जीरो से, कितना आंसर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरीफाई हो जाएगा, लिख दोगे इट इज हैंड वेरीफाई दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास t² - 15 है। तो एक तो समझ लो यहाँ पे चीज़ है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसकी जो वैल्यू एक होनी चाहिए वो तो हमारे पास दिख नहीं रही है। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, t², यहाँ पे प्लस डाल दो, जीरो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे अपने मन से क्या टी डाल दो, ये जीरो है। ठीक है, और -15 है। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसका दूसरा तरीका हमारे पास है, वो a² - b² वाला, a² - b² फॉर्मेशन में तोड़ दो। अगर इसमें तोड़ दोगे तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएगा, a - b, और एक आ जाएगा हमारे पास a प्लस का b आ जाएगा। तो उसमें भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको देखो यही वाला लगाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास t², माइनस की जगह रखते हैं, ये बस अंडर रूट डाल देना। क्या डालना है, अंडर रूट कर देना, और इसका स्क्वायर कर देना। क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना, बस हो गया। इसके बाद इसको खोल दो दो ब्रैकेट के अंदर, एक बार t - 15 अंडर रूट 15 कर दो, अंडर रूट 15 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारे पास t प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल जीरो रख दो। अब तो सिंपल सी बात है, देखो एक बार माइनस है तो एक पॉजिटिव बन जाएगा और एक नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बता सकता हूँ मैं, t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा माइनस का अंडर रूट पॉजिटिव का अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे इधर उधर करोगे ना जीरो का रख के, तो वहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, वो अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बार इसको यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे सॉल्यूशन किया, और इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे दोनों के इक्वल रख के सॉल्यूशन कर दिया। तो यहाँ से देखो हमारे क्या अंडर रूट पॉजिटिव आ गया, यहाँ से नेगेटिव आते, दो वैल्यू हमारे पास आ गए। अब इसकी वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ द जीरोज, इसको वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आई है, एक बार क्या सम की बात करें तो जो माइनस वाली वैल्यू मैंने पहले बताया था, पहले लिख लिया करो, सही रहता है, और बाद में क्या लिख लोगे, प्लस वाला। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, अब इसकी वैल्यू ज़रा चेक कर लो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स के टर्म देखो, यहाँ पे जो टी लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे टी लगा, यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे टी कर देते हैं, t²। ठीक है, और यहाँ पे देखो टी के यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जीरो, और माइनस लगा तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, टी की, और t² की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक बार माइनस अंडर रूट 15 लिख दोगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे बार कितना, पॉजिटिव का अंडर रूट 15 थे, तो ठीक है, रूट से मल्टीप्लाई करके रूट कट जाएगा, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे -15 कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कितना है, ये 15 है, कोई भी इसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा है, तो माइनस का 15 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो माइनस का 15 डाल दो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, और वहाँ पे जो यहाँ पे t² की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 थी, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 15। देखो यहाँ दोनों तरीके से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो रिलेशन थे दोनों को दोनों वेरीफाई हो गए हैं।